हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉफ़ी विद आरती। तो ऑलरेडी हमने अपने इसी चैनल पर 3 बुक्स की समरी कंप्लीट कर ली है और आज हम 4th बुक लेके आए हैं 1000 वेज टू मेक $1000 रिटन बाय FC मिनेकर। तो ये बुक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी फाइनेंशियल नॉलेज का इंक्रीमेंट देने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इस बुक के अंदर डिफरेंट स्टोरीज के थ्रू ऑथर ने बताया है कि कैसे डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आए, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे अपनी विल पावर के थ्रू अपना गोल अचीव किया, कैसे वो सक्सेसफुल बने, कैसे वो एक बिल्कुल टॉप जो बोलते हैं ना हाई पीक, बिल्कुल टॉप पे पहुंचे अपने एरिया में। तो उसी के बारे में हम इस बुक के अंदर पढ़ेंगे। तो फर्स्टली ऑथर कहते हैं स्टार्ट फ्रॉम टुडे, कि आज से ही स्टार्ट करो। डोंट थिंक इट्स नॉट द राइट टाइम, यू जस्ट स्टार्ट। ऑथर बोलते हैं कि आपको ये कभी नहीं सोचना है कि ये राइट टाइम नहीं है कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने का, कि हाँ कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। कल कभी नहीं आता, आपको जस्ट स्टार्ट करना है और उसी को कैरी ऑन करना है, क्योंकि वो टुमारो आपकी लाइफ में कभी भी नहीं आता। वो राइट टाइम जिसके बारे में आप सोचते हो वो कभी भी नहीं आता। सो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम नाउ। नेक्स्ट इज ऑथर बोलते हैं सेट योर गोल अमाउंट इन नंबर्स, कि जब भी आप अपना गोल डिसाइड करो तो उसका एक नंबर्स की अमाउंट में सेट करो। कि आपको अगर हम एग्जांपल दें कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, आप सभी चाहते हैं, राइट। उसके बाद आप बोलते हैं कि हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तो है ना, बट आपको अमाउंट नहीं पता, तो आप काम कैसे करोगे उस अमाउंट को अचीव करने के लिए। तो फर्स्टली आपको एक पेन और पेपर लेना है और उसके ऊपर लिखना है कि हमें कितना अमाउंट चाहिए, कि हमारा जो गोल है उसको नंबर्स में अमाउंट में लिखें। और फिर उसके जब हम एक बार लिख देते हैं उसको पेन और पेपर पे, तो हमारे दिमाग में डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं, डिफरेंट वेज आते हैं, जिसके थ्रू हम उस गोल को अचीव करने के लिए अपना दिमाग है वो बहुत ही फास्ट स्पीड पे चलाना शुरू कर देते हैं। और जब तक हमारा वो अमाउंट नंबर की टर्म में नहीं होगा, वो अचीवेबल मेजरेबल कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आप उसके बारे में सोचोगे ही, कभी भी आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, मेक प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स चॉइस नॉट योर्स। ऑथर बोलते हैं कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओ तो हमेशा कस्टमर को अपने माइंड में रख के बनाओ, ना कि अपनी खुद की पसंद का बनाओ। ज़रूरी नहीं है क्योंकि जो आपको पसंद है वो पूरी दुनिया को पसंद हो, पर ये हो सकता है कि जो पूरी दुनिया को पसंद हो वो आपको पसंद आ जाए। तो सेलिंग है वो सबसे बेस्ट वर्क है, सबसे इंटरेस्टिंग वर्क है, और उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग ही बनाना होगा। नेक्स्ट इज इफ योर एम इज टू अर्न मोर मनी एंड लिव अ वंडरफुल लाइफ, सो अ स्ट्रॉन्ग विल पावर इज मस्ट। अगर आपका एम है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना और एक वंडरफुल लाइफ जीना, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग मोटिव होना चाहिए। जब आपके पास एक गोल होगा, आपने गोल सेट कर लिया, बट जब आपके पास विल पावर ही नहीं है उस गोल को अचीव करने की, तो वो गोल किस काम का। सो विल पावर इज मस्ट। नेक्स्ट, ये बुक जो हमारे 1000 वेज टू मेक $1000 ये बुक है, ये वॉरेन बफेट, जिनको इन्वेस्टिंग मार्केट का किंग कहा जाता है, जब वो सिर्फ 7 ईयर्स के थे, 7 साल के थे सिर्फ वो, तब उन्होंने ये बुक रीड की थी। और ये बुक रीड करने के बाद ही उन्होंने अपना फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया था। तो आप इससे इंस्पायर हो सकते हैं कि जब वॉरेन बफेट ओनली सिर्फ 7 ईयर्स के थे तब उन्होंने ये बुक रीड की थी, और आप तो आज उनसे मे बी डबल और ट्रिपल एज के होंगे, तो आप क्यों नहीं ये बुक अच्छे से रीड कर सकते हो। नेक्स्ट, इस बुक के अंदर डिफरेंट स्टोरीज है, तो जितनी हो सकेगी मैं आपको उन स्टोरीज की समरी बताऊंगी, बट इसके अंदर इतनी सारी स्टोरीज है कि उनको वीडियोस और समरी वीडियोस के अंदर स्पेशली कवर करना मीन्स इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि हम उनको एक वीडियो जो सिर्फ समरी वीडियो है उसके अंदर इनको कवर कर सके। तो अगर आपको वो सारी वीडियोस मीन्स सारी, अगर आपको उन सारी स्टोरीज की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको
टॉपिक वाइज और स्टोरी वाइज एक एक वीडियो बनाऊंगी, और अभी तो मैं सिर्फ इसकी समरी बना रही हूँ, तो मैं इनकी सिर्फ कुछ स्टोरीज आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट है स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन, जिसने अपनी विल पावर के बेसिस पे अपना गोल अचीव किया। एक ओल्ड मैन था जो चल फिर नहीं सकता था, तो उसके पास मीन्स वो एक जगह से दूसरी जगह जा भी नहीं सकता था, और उसके पास पैसे भी नहीं थे, और ना ही उसको कुछ काम वाम आता था, और ना ही उसको कोई जॉब पे रखता था। लेकिन उसके अंदर विल पावर थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। तो उसने क्या किया, सिर्फ उसको एक ही काम आता था कि जो चिकन होता है ना, चिकन को, मीट को ऊपर से ड्रेसअप करना, और वो काफ़ी अच्छे से करता था उस काम को। तो उसने क्या किया कि वो सिर्फ ड्रेसिंग करता था मीट की, और उसके बाद उसको बेस्ट मार्केट में बेस्ट प्राइस पे जाके सेल आउट करने की कोशिश करता था। और जब उसने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो किसी ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया, बट जब उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी, उसने सबको इग्नोर किया और अपनी विल पावर के बेसिस पे ही अपने मीट को बेस्ट प्राइस में सेल आउट किया। सिर्फ उसकी ड्रेसिंग करके, सिर्फ उसका ड्रेसिंग करने का काम था, पैकिंग करने का काम था। और यहीं से उसने अपना मीट पैकिंग बिजनेस था वो स्टार्ट किया शिकागो में। और उसके बाद उसका जो ये बिजनेस था ये काफ़ी ज़्यादा हाई पीक पे गया, हाई पोजीशन पे गया, कि ये मीट पैकिंग बिजनेस में बिल्कुल टॉप पे आ गया। नेक्स्ट हमारी स्टोरी है, अब ये मिस्टर स्मिथ नहीं, मिसेस स्मिथ है, ये गलती से मिस्टर स्मिथ लिखा गया है। मिसेस स्मिथ की टमाटो जूस बिजनेस की स्टोरी। अब ये एक डिप्रेशन का टाइम था जब मिस्टर स्मिथ की जॉब चली गई थी और उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही थी। इसी एक दिन जो मिस्टर स्मिथ थे, उनके दो बेटे थे, तो उनके फ्रेंड ने क्या किया, उनके पास एक फ्रेश टमाटो का एक बॉक्स भेजा उनकी हेल्प के लिए, कि उनके कुछ काम आ जाएगा। तो मिसिस स्मिथ ने क्या किया कि उन टमाटो का ऐसे ही फ्रेश जूस निकाल के देखा, और उन्होंने अपने बच्चों को पिलाया, अपने हस्बैंड को पिलाया, उनको अच्छा लगा। फिर उसने क्या किया, बहुत सारे टमाटो थे तो उसने अपने नेबर्स को भी पिलाया, और फिर जब उन सबको ये पसंद आया तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक जूस बिजनेस स्टार्ट करूं, टमाटो जूस बिजनेस स्टार्ट करूं। और फिर उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया अपने हस्बैंड और सन की उनके साथ, और इन्होंने इसका नाम रखा मॉर्निंग ग्लोरी। लोग उनके पास से फ्रेश जूस खरीदते थे, और उनका जूस फ्रेश होता था, होममेड होता, तो लोग उनके ऊपर ज़्यादा यकीन करते थे, वो टेस्टी भी होता था, इससे ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रोडक्ट सेल आउट होने लग गए। और यहीं से मिसेस स्मिथ का टमाटो जूस बिजनेस स्टार्ट हुआ। वो एक हाउस वाइफ थी, उनका सिर्फ एक आइडिया जो उन्हें अपनी किचन में आया था, उसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा जूस एम्पायर बिल्ड किया कि वो पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। नेक्स्ट स्टोरी है हमारी स्टोरी ऑफ मिस्टर ऑटो। तो जो मिस्टर ऑटो थे, उनको कैंडी बिजनेस में, उनका कैंडी बिजनेस था। उन्होंने फर्स्टली कैंडी बनाई जो उनको पसंद थी, और फिर उन्होंने सेल आउट की, लेकिन वो ज़्यादा सेल आउट नहीं हुई। जल्दी उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया। कैसे कि उनको पता चला कि जो कैंडीज मैंने बनाई है वो मैंने अपनी चॉइस से बनाई है, वो कस्टमर की चॉइस से नहीं बनाई, इसीलिए तो वो सेल आउट नहीं हो रही। तो उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने बहुत देखा, पूरे मार्केट का रिसर्च किया, और फिर उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि पूरी मार्केट में सिर्फ 3 कैंडीज ही ऐसी है जिनका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इन तीनों ही फ्लेवर्स को एक कैंडी के अंदर लेके आऊं, और इसलिए इससे अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। उन्होंने 3 साल रिसर्च में लगाए और इन तीनों फ्लेवर्स को एक ही कैंडी के अंदर लेके आया, जिसका नेम था बेबी रूथ। उन्होंने ये कैंडी सिर्फ और सिर्फ 5% में बेची, और इनके वजह से क्या हुआ कि इनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, और इनका एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बन गया सिर्फ कैंडी बिजनेस का ही। उन्होंने अपनी कैंडी का नाम रखा था बेबी रूथ, जो काफ़ी इजी था प्रोनाउंस के लिए, और काफ़ी कैंडी छोटी छोटी होती है और बच्चे ज़्यादा खाते हैं कैंडीज़ को, इसलिए उन्होंने बेबी रूथ नाम रखा। तो उस नेम की वजह से भी उनका बिजनेस काफ़ी पॉपुलर हुआ था। नेक्स्ट इज स्टोरी ऑफ मिसेस एमसी डोगल। तो जो मिसेस एमसी डोगल थी,
इनकी हस्बैंड की डेथ हो जाती है और इनके 3 बच्चे होते हैं। ये हाउस घर का काम करती थी और इनको कुछ भी काम नहीं आता था, सिर्फ घर का ही काम आता था। बट उनके हस्बैंड का कॉफ़ी ब्लेंडिंग बिजनेस था जो उनको भी आता था। मिसेस डोगल को उनको भी कुछ कुछ पता था कि कॉफ़ी ब्लेंडिंग बिजनेस कैसे चलाते हैं, कॉफ़ी ब्लेंड कैसे की जाती है। तो उन्होंने क्या किया, उनके हस्बैंड की डेथ के बाद उन्होंने अपने पास जितना भी अमाउंट था सारा इस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट किया और न्यूयॉर्क में 75 मील्स का डिस्टेंस कवर किया और वहाँ पर जाके खुद मार्केटिंग की, पर्सनल मार्केटिंग की। इन्होंने जो इनकी कॉफ़ीज़ थी वो हॉस्पिटल्स में या फिर सारे पब्लिक एरियाज़ में फैलाई, मीन्स वहाँ पे जाके सप्लाई की वहाँ पे। और सिर्फ 2 साल के अंदर ही इन्होंने $20,000 है वो कमाए, अर्न किए और अपनी एक बहुत ही हाई क्वालिफाइड मीन्स हाई प्रोफाइल रेपुटेशन गेन की। और मिसेस डोगल ने इसके साथ साथ 6 और कॉफ़ी शॉप्स खोली जिससे इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। न्यूयॉर्क में इन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट किया था और वहीं पर इन्होंने ये पूरी जो 6 स्मॉल कॉफ़ी शॉप्स थी वो भी वहीं पे ओपन की थी। और जब वो 65 ईयर्स की एज में थी तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का टाइम था न्यूयॉर्क में, लेकिन फिर भी इन्होंने 3 और नई कॉफ़ी शॉप्स खरीदी और वहाँ पे मीन्स शॉप्स खरीदी और वहाँ पे अपना कॉफ़ी बिजनेस स्टार्ट किया। और वो लोग सोचते थे और लोग सोच रहे थे इनके इस कॉफ़ी बिजनेस को देख के कि ये ना इस डिप्रेशन के टाइम में 3 और शॉप्स खोल रहे हैं, इनका दिमाग मीन्स ख़राब हो गया है। और बट वही 3 कॉफ़ी शॉप्स ऐसी थी उनकी जिनसे सबसे ज़्यादा इनकम हुई, क्योंकि डिप्रेशन के टाइम में जो उन्होंने जिस एरिया में वो कॉफ़ी शॉप्स खोली थी, खरीदी थी, वहाँ पे क्या हुआ कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफाइल एरिया था, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एरिया था। और वहाँ पे जो लोग थे वहाँ पे कोई भी कॉफ़ी शॉप्स भी नहीं थी, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन के बाद ये कॉफ़ी शॉप्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और डिप्रेशन के टाइम में कम ही पैसों में इनको ये जो शॉप्स थी ये मिल गई थी। तो ये था मिसेस एमसी डोगल का कॉफ़ी बिजनेस जो कि एक विडो थी। नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ लुशायर लैंथनी। एक सिंगल पेरेंट थी, लुशायर लैंथनी थी, एक सिंगल पेरेंट थी। वो अपने हस्बैंड से सेपरेट हो गई थी, इनके 6 महीने का एक बच्चा भी था। इन्होंने सिल्क स्टॉकिंग्स होती थी एक टाइम में, वो सेल आउट करना स्टार्ट की। एक मैन्युफैक्चरर था जिन्होंने इनको हायर किया और 6 डिफरेंट कलर के सैंपल्स दिए सिल्क स्टॉकिंग के और कहा इनको कि इनको सेल आउट करो। इन्होंने अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड और जिनको भी ये जानती थी और जिनको नहीं जानती थी उनके पास भी, इन सबको इन्होंने ये सेल आउट की। उन सबके पास जाती थी। कुछ लोग होते थे इनको देख के बोलते नहीं आई एम बिजी, लेकिन वो बोलती थी सिर्फ मेरे को 5 मिनट्स दीजिए। इनके अंदर ऐसी एक पावर थी, एक पावर ऑफ अट्रैक्शन था जिसकी वजह से जब लोग इनको अपने घर के अंदर बुला लेते थे तो ये बिना अपनी स्टॉकिंग्स को बेचे, बिना उनको सेल आउट किए वहाँ से आती ही नहीं थी। लोग मजबूर हो जाते थे इनकी स्टॉकिंग्स को खरीदने के लिए, उनको इतनी अच्छी लगती थी इनकी स्टॉकिंग्स। तो इनका एक पैशन बन गया था सेलिंग करना। तो सेलिंग भी एक पैशन बना के हम काफ़ी ज़्यादा इनकम गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ जॉर्ज कॉनवार्ड। तो जॉर्ज कॉनवार्ड थे, एक सेल्समैन थे स्लाइसिंग मशीन के। इनकी जो स्लाइसिंग मशीन थी इनका प्राइस काफ़ी लो था, लेकिन फिर भी उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स थे, बहुत सारे बेनिफिट्स थे। तो उन सबको बता के जॉर्ज और उन सब के बेस्ट डेमो देके, अपनी मशीन का एक बेस्ट डेमो देके, सैम्पल्स शो करके कस्टमर को बिल्कुल अट्रैक्ट कर लेते थे, उनको कन्विंस कर लेते थे अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए। नेक्स्ट इज स्टोरी ऑफ फ्रैंक। मिस्टर फ्रैंक थे, उन्होंने जस्ट $1,000 6 वीक्स के अंदर अर्न कर लिए थे, सिर्फ और सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर्स बेच के। क्योंकि उन्होंने मार्केट रिसर्च की और टारगेट किया उस मार्केट को, उस एरिया को जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी और फिर उन्होंने वहीं पर सेल आउट किए। इसकी वजह से उनके एफर्ट्स से कहीं भी वेस्ट नहीं हुए और 6 वीक्स में ही उन्होंने $1,000 अर्न कर लिए। नेक्स्ट इज स्टोरी ऑफ बेली बिले। ये कॉमेडियन थे, इनकी ट्यूबरक्लोसिस की एक बार इनको बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से इनकी जॉब चली गई थी, लेकिन फिर
उसके बाद ये एक एंटरप्रेन्योर बने, उसी की स्टोरी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो जो बेली बिले थे ये कॉमेडियन थे और उसके बाद इनकी जॉब चली गई जब इनके स्टाफ को मेंबर्स को पता चला कि इनको ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है। उसके बाद इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपना ट्रीटमेंट करा सके, तो इनके फ्रेंड ने अरेंज किए अमाउंट और इनका ट्रीटमेंट कराया। और फिर ये 2 साल तक पाइन फॉरेस्ट के अंदर रहे। इनको पाइन ट्रीज थी, उनकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी, काफ़ी ज़्यादा उनको ये स्मेल थी अट्रैक्टिव लगती थी, अपनी तरफ खींचती थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिनको पाइन ट्रीज की स्मेल वो काफ़ी अच्छी लगती होगी, बट वो अपनी इस हाई प्रोफाइल लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी है कि उनको इसका टाइम ही नहीं मिलता। तो इन्होंने क्या किया कि पाइन से सोप बनाए और उन्होंने उन सोप को सेल आउट करके अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, पाइन सोप बिजनेस। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ इनका सिर्फ एक आइडिया की वजह से। ये कॉमेडियन से एक एंटरप्रेन्योर कैसे बने, इसकी ही शिफ्टिंग हमने इस स्टोरी में पढ़ी। नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ मिसेस स्मिथ। ये भी एक विडो थी लेकिन इनका पैशन था बेकिंग। इनको बेकिंग करने के अंदर इतना मज़ा आता था कि ये 24-24 घंटे लगातार बेकिंग कर सकती थी। ये मेनली ब्रेड बेकिंग करती थी और एक दिन ही ऐसे ही ब्रेड बेक कर रही थी अपने घर में, तभी इनके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि क्या मैं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ अपने पैशन को लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा फूड पैशनेटली थी। तो इन्होंने क्या किया कि ब्रेड बेक करती थी और उनको कॉफ़ी शॉप्स में, टी रूम्स में, काफ़ी पब्लिक एरियाज़ में और जो रेस्टोरेंट्स थे वहाँ पे इन्होंने अपने बेकिंग ब्रेड बेचने स्टार्ट किए। और फिर उन्होंने अपने प्रोडक्ट समर कैंप में दिए और फिर इनका बिजनेस, इनके प्रोडक्ट इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि कहीं भी अगर कोई पार्टी होती, कोई गेट टुगेदर भी होता, तो इनके बेकिंग प्रोडक्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा मंगाए जाते थे, काफ़ी ज़्यादा डिमांड में होते थे। तो मिसेस स्मिथ जो कि एक विडो थी, सिर्फ अपने पैशन की वजह से ही वो एक एंटरप्रेन्योर बनी। नेक्स्ट इज द स्टोरी ऑफ मिसेस नैप। मिसेस नैप थी वो अपनी चिकन रेसिपी के लिए काफ़ी जानी जाती थी। उनकी खुद की फैमिली का एक पोल्ट्री फार्म था और उन्होंने क्या किया, एक बार देखा कि जो और चिकन होते हैं उनको ये 40 मिनट्स के लिए कुकर में पकाती थी। और मीन्स वो कुकर में पकाते हुए शॉर्ट टाइम लगता था और ये 40 मिनट्स के अंदर एक रेसिपी थी, इनकी सीक्रेट रेसिपी जो इन्हें रिवील नहीं की, उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी चिकन बनता था, वो भी शॉर्ट टाइम में। इसीलिए वो कुकर के अंदर इसको कुक करती थी। उसके बाद चिकन को वो क्रॉस सेक्शन में कट करती थी और उसकी स्टॉकिंग्स करती थी। अगर कोई स्पेशल ऑर्डर आता तो उसके ऊपर ऑलिव स्लाइस या फिर हार्ड बॉइल्ड एग, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें भी डाल दिया करती थी। और यहीं से इनका चिकन रेसिपी बिजनेस स्टार्ट हुआ। उनकी फैमिली के पोल्ट्री फार्म से ही उन्होंने अपना फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया। नेक्स्ट इज कि बहुत सारी स्टोरीज है इस बुक के अंदर जो कि कवर करना इम्पॉसिबल है। तो अगर आपको ये सारी जो स्टोरीज हैं ये और भी बाकी की चाहिए तो प्लीज़ आप बताइएगा। अदरवाइज इस बुक के अंदर ऐसे ही डिफरेंट स्टोरीज के थ्रू मोटिवेट किया गया है और बताया गया है कि हर सेक्शन के पर्सन की, चाहे कोई डिसीज़ मीन्स किसी को कोई बीमारी हो, कोई विडो हो, कोई सिंगल पेरेंट हो, कोई भी हो, वो कैसे अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन बना सकता है। सिर्फ उसके अंदर उसकी विल पावर होनी चाहिए, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका पैशन होना चाहिए और उसके अंदर उसको अपना 100 इनपुट देना है। और उसके बाद उनके पास 101 और 200 तक भी आउटपुट आ सकता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।